आइए, मैं चाहता हूं कि हम अपनी आज की इस बहुत ही मल्टीपर्पज़ तकरीब, इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं कि सैकड़ों साल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होंगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होंगी। सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होंगी। सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होंगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, तवज्जो चाहूँगा। कब्र का खौफ न रखना है दिल, वह सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत। अस्सलाम वालेकुम। अभी इस जलसे की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम पेश किया गया है, मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में तायद करता हूँ। सुन्नत के साथ हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्ज़ में कुर्सियाँ संभाल कर बैठे हो, बराए मेहरबानी चटाई पर आ जाए। अपने बड़े खड़े हुए अच्छा नहीं लगता। फारूक साहब इस इदारे के रूह रवा, इसके बानी सदर अंजुमन तरक्की तालीम अलहाज तैयब अली सेठ साहब, अफजल खान साहब, अलहाज शमशुद्दीन साहब, सैयद आसिफ अली साहब, नासिर अली, सैयद तफजुल, नूरुद्दीन मुल्ला जी, सलाउद्दीन दादा, जुबेद भाई, अजीज़ सर, एरंडोल से तशरीफ लाए हमारे असलम पिंजारी,
नाजिम भाई, नाजिम अली, अरशद अली, मुशरिफ खान और हाजिर मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। ये रात का वक्त चुनने के पीछे वजह होती थी, वजह है कि दिन में देरी के सबब होता यूँ कि भाई सूरज जो है वो अपनी तपिश के साथ जो है वो अपनी गर्दिशों को बढ़ाता है और कुर्सियाँ धीरे धीरे खाली होती जाती है। और जिस बामकसद के तहत ये मजलिस का इनेकाद किया गया वो फौत हो जाती है। मौसम अच्छा है, वो एक डर तो चला गया कि धूप की शिद्दत से या धूप के डर से कोई उठकर जाएगा, इसलिए हमने जो रात का वक्त चुना। यहाँ इकट्ठा होने का सबब क्या है? ये स्कूल सन 1982 से जो इसकी बुनियाद डाली गई और कई असातिज़ा इकराम ने यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देकर इस शहर के बच्चों को तालीम के जेवर से नवाजा। कई बच्चे जो है वो बरसरी रोजगार है। अब तक के इस स्कूल से कमोबेश 12 से 14 एम्प्लॉयज जो रिटायर हो चुके हैं। जी, मैं अलहाज तैयब सैयद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो सदर मौसूफ जनाब फारूक शेख साहब की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करे और उनका इस्तकबाल करे। जब सदर का इस्तकबाल हो तो तालियां से गूंजना चाहिए पूरा आपका स्कूल। फारूक शेख साहब की शख्सियत पूरे स्टाफ की जानिब से ये चेक कितने हजार का है? 10,000 का। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, क्या कहने, वाह, जोरदार तालियां हो जाए। मुल्ला जी नासरुद्दीन गयासुद्दीन साहब 10,000 रुपीज ऑन, माशाल्लाह। ये नूरुद्दीन सर, ये नया लाया यार आपने टेक्निक, वाह भाई वाह। हाँ, मैंने देखा है ये, मैंने इससे पहले किसी रिटायरमेंट में ऐसे चेक नहीं देखा है ना? वाह भाई वाह। हाँ, ये सिपासनामा भी जो है, हाँ जी, हाँ दे दीजिए पहले उनको। हाँ, ये सिपासनामा बड़ा अहम होता है दोस्तों। इस सिपासनामे की अहमियत 10,000 के चेक से ज्यादा है, ये ध्यान रखें आप। नासिरुद्दीन मुल्ला जी जब अपने बेडरूम में इस सिपासनामे को देखेंगे और उसकी तहरीर पढ़ेंगे तो एक नया जज्बा और नया जोश और उनको एहसास जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगा। ये चेक तो खत्म हो जाएगा। अभी आप जाएंगे घर पे, भाभी जान कहेंगे कि मुझे अजान हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सदारे को दिए हैं। माशाअल्लाह। जिला परिषद के गवर्नमेंट की जॉब आपको मिल गई है। अब मैनेजमेंट के किसी फर्द का आपको सलाम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप खुद मुख्तार है, आजाद है जी। माशाल्लाह। शोएब सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, माशाल्लाह। शरीफुद्दीन मुल्ला जी साहब, माशाल्लाह। मैं मुख्तार दादा के ताल्लुक से कहते कहते रह गया।
हाँ, ये थोड़े नामों में थोड़ी वो हो गया है। जी जी, ये फहरिस्त के अंदर गड़बड़ हुई। माशाल्लाह। फारूक भाई, मुझे मेरे इल्म में नहीं था कि ये लोग भी जा रहे हैं। मैं समझ रहा था कि मौलमीन हैं। अगर ये होता तो मैं 2 इनके लिए भी लिख देता था। हाँ नहीं, बिल्कुल बनाऊंगा मैं इनके लिए इंशाल्लाह। इस स्कूल के चेयरमैन अलहाज तैयबली सेठ साहब, हमारे इसी स्कूल के हेडमास्टर साहब नूरुद्दीन सर साहब और आए हुए तमाम मेहमान, गांव के मौजूद हजरात, अस्सलाम वालेकुम। नहायत मेहरबान वो रहने वाला है। आज का इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम आली जनाब फारूक शेख साहब, स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज अलहाज जो हमारी स्कूल के रवा अलहाज तैयब अली सेठ साहब, साथ ही साथ इस अदारे के तमामी अरकान, हमारे मुखलिस हेडमास्टर साहब जनाब नूरुद्दीन सर, बाहर से आए हुए मेहमान, मादरत चाहता हूँ, सबके नाम तो नहीं ले सकता, और ख़ास तौर से हमारी शहर से तशरीफ़ रखते हुए तमामी ख़वातीन, मौजूद हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अजीज सर, आप रिटायर कब हो रहे हैं, मुझे ये बताएंगे। 1991 से स्कूल में काम कर रहा हूँ और मुझे जो है बहुत अच्छे साथी मिले, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले। अगर मुझसे मेरे साथियों का मुझसे कुछ अगर गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, और अगर बच्चों आपको भी कुछ अगर कहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत अच्छा। तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक ज़ेबा है, जो तमाम कायनात का है, खालिक मालिक और राज़िक है। दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें रब्बुल आलमीन ने सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। मोहतरम सदर साहब, असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों और मेरे गांव के तमाम को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। महफिल का जो इनेकाद हमारे सदर मुदर्रिस नूरुद्दीन सर ने किया, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। असल बात यह है कि मेरा रिटायरमेंट जो हुआ वो 21/5/2021 को हुआ, और आज 2025 है। तो मेरे अजीज दोस्त साबिर साहब ने कहा कि ये उधारा वापस किया जा रहा है, मगर मैं इस बात के अफसोस में नहीं हूँ कि भाई 4 साल हो गए, अभी तक के अलविदाई का प्रोग्राम होने का नहीं हुआ। मैं अफसोस इस बात का कर रहा हूँ कि हम जैसे पथरीले चीज़ों को जिस वक्त 93 के अंदर जिस कमेटी ने हमको अपॉइंट किया इस मदरसे की काम के लिए, हमको उनका शुक्रिया अदा करने का मौका 4 साल से नहीं मिला। मैं तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा यहाँ पर प्रोग्राम किया, और मैं साथ ही साथ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये जो मिले मैं स्कूल को देगा। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा आली जनाब फारूक शेख साहब, इस इदारे के बानी सैयद अलहाज तैयब अली सेठ साहब,
इस कमेटी के रुकन सैयद आसिफ अली साहब, वाइस चेयरमैन अफजल खान साहब, अलहाज शमसुद्दीन शेख साहब, सैयद नासिर अली, तफज्जुल अली, स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सामाईन, प्यारे बच्चे और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविदाई प्रोग्राम में हाजिर स्टेज पे सभी यहाँ के जिम्मेदारान, जिनको आज हम यहाँ सेंड ऑफ दे रहे हैं, वो सभी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़, सामने बैठे कासूदा शहर के सभी जिम्मेदार, पेरेंट्स, प्यारे बच्चियों और मीडिया के जो लोग यहाँ पर बैठे उन सब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ कि टीचर्स लोगों का अलविदाई प्रोग्राम और उसकी सदारत मुझे दी गई, क्योंकि मैं टोटली आपको बता दूं कि मैं कुछ आपको 10-15 मिनट भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे में इसकी बोलने की कैपेसिटी भी नहीं है और मैं बोल भी नहीं पाता। और इतनी अच्छी उर्दू ज़बान जब सुनता हूँ ना मैं साबिर मुस्तफ़ाबादी का, क्योंकि मैं भी मुस्तफ़ाबाद का हूँ और मेरे दोस्त भी मुस्तफ़ाबाद के हैं, तो मुझे लगता है कि उनको हमेशा सुनते रहना चाहिए। तो ऐसे वक्त में अगर मुस्तफ़ाबादी सर, साबिर मुस्तफ़ाबादी सर बोल दिए, उसके बाद नूर सर ने बोल दिए, तो बोलने जैसा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बच्चों सुनो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत घंटे से बैठे आपको थोड़ा मैं खड़ा करूँगा, आपके पैर में मुंगे आए होंगे, तो 2 मिनट के लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये जो 6 टीचर्स हमारे सामने से यहाँ आज रिटायर हुए, कुरान की आयत है कि उन्होंने अमानत में खयानत नहीं करी। जो एक अमानत उनके हाथ में थी आप जैसे बच्चों की, उन्होंने उसमें खयानत नहीं की, इसलिए वो 34 साल, 35 साल, 37 साल सर्विस करके आज रिटायर हुए। इसलिए इनको मुबारकबाद देता हूँ मैं कि ऐसे टीचर जिन्होंने अपनी उम्र के 34 साल, 35 साल दे दिए। यहाँ पे एक नौजवान ने यहाँ विदाउट पेमेंट 5 साल करके आज पवित्र पोर्टल के जरिए वो वहाँ पे काम कर रहा है। रही दूसरी बात ये कि नूरुद्दीन सर ने अपने स्कूल का परफॉर्मेंस यहाँ बता रहे थे। बेशक सर, मैं कोई इदारा चलाता नहीं हूँ, लेकिन इदारा कैसे चलता है, कितनी तकालीफ होती है और क्या क्या अच्छा और बुरा काम होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया हूँ। अगर साबिर मुस्तफ़ाबादी सर बोलेंगे तो मैं उसमें PhD भी कर सकता हूँ, इतना मेरा स्टडी अब हो चुका है। हम वक्त बचाने निकले हैं, दस्तूर बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, मस्जिदें बचाने निकले हैं, मदरसे बचाने निकले हैं, आसार बचाने निकले हैं, मिरास बचाने निकले हैं, पहचान बचाने निकले हैं, इजहार बचाने निकले हैं, हम तंग है चीरा दस्ती से, सरकार की गुंडागर्दी से, तू दूर खड़े हो पास चलो, हाथ में लेकर हाथ चलो। अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। आओ हमारे साथ, हमको वक्त बचाना है, इस्लाम को बचाना है, शरीयत को बचाना है, हमारी खानकाएँ बचाना है, हमारी मसाजिद बचाना है, हमारी ईदगाह बचाना है, हमारे कब्रिस्तान बचाना है। इतनी दुआ करूँगा और इतने आपको करूँगा जब जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या आपके कासूदा शहर के जब भी आपको ये वक्त कानून के लिए बुलाएंगे, आप दिन से आओ, क्योंकि यह अल्लाह की ज़मीनों का, अल्लाह के लिए झगड़ा है, ये अल्लाह के लिए कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। दोस्तों और बुजुर्ग और प्यारे बच्चों, ये हमारी
दीनी मजालिस का लिए ये सरकार हमारे पे बुरी नज़र रख रही है। खैर आप लोगों ने हमको साथ दिया, हमारे को हेडमास्टर ने परमिशन दी, इसलिए मैं फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने दिल से कहा। बैठ जाओ बेटा। ये ऐसा था कि उनके दिल में मोहब्बत है कि वो जो है वो उनको यहाँ पर जो है वो उनकी मेहनतों को सराह रहे हैं। इश्तियाक सर ये भी इस स्कूल के तालिब इल्म में रहे हैं और अभी फ़िलहाल शहजादी उर्दू हाई स्कूल में जो है वो बहसीत मुदर्रिस अपने फेल को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें। और एक दूसरी अहम और खूबसूरत बात कि इस साल जो है बैतुल्लाह के लिए जो जाने वाले हैं इश्तियाक सर, अल्लाह उनके हज को कबूल करे। इस गांव, इस मुस्लिम कौम के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करे। साथ ही साथ हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की तरफ रुजू होते हैं। आओ सबसे कबल उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करें जिसने तुम्हें और हमें पैदा किया और इस ज़मीन पर हमारे रिस्क का बेहतरीन इंतज़ाम किया। उस अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें कि उसने हमें तौफीक और हिदायत दी कि इस तरह का प्रोग्राम लेकर एक इस शहर को समझ और जहन दे। बात मेरे रब के मैं